बिहार में नई सरकार बने अभी चंद दिन नहीं बीते कि नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। ये विवाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी को लेकर है। शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी मेवालाल भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विरोधी दलों के निशाने पर आए। इस वीडियो में हम आपको मेवालाल चौधरी के राजनीति में आने और उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी कहानी बताएंगे। राजनीति में कब किसकी किस्मत चमक जाए ये कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे ही नेता है मेवालाल चौधरी। मेवालाल चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। जिस नीतीश कुमार ने कभी मेवालाल को भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था, आज उसी नीतीश कुमार ने उन्हें फिर गले लगा लिया है। जनाब, ये सियासत है, यहाँ सब कुछ संभव है। अब हम लौटते हैं डॉक्टर मेवालाल चौधरी की असली कहानी पर। 4 जनवरी 1953 को जन्मे मेवालाल चौधरी की शैक्षणिक योग्यता MSc है। उन्होंने PhD भी की है। वे कोयरी समुदाय से आते हैं। इस कहानी की शुरुआत 2010 से होती है। मेवालाल की पत्नी नीता चौधरी जदयू से विधायक थी। उसी समय नीतीश कुमार ने भागलपुर सबौर स्थित कृषि कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। उन्होंने अपनी पार्टी की विधायक नीता के पति मेवालाल चौधरी को यहाँ का पहला कुलपति बना दिया। कुलपति बनने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेवालाल पर घपला और गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में धारा 120 से लेकर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय में 161 असिस्टेंट प्रोफेसर और वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली का आरोप लगा। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि विपक्ष में रहते सुशील कुमार मोदी ने सदन में उठाया था। उनकी मांग पर ही राजभवन ने रिटायर जस्टिस महफूज आलम से गड़बड़ियों की जांच कराई थी। इसके बाद जज ने 63 पन्ने की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि की थी। इसी आधार पर राज्यपाल एवं सह कुलाधिपति रहे रामनाथ कोविंद के आदेश पर थाना सबौर में FIR दर्ज की गई थी। बाद में 5 गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे। ये भर्ती जुलाई 2011 में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से बाकायदा इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत की गई थी। मेवालाल के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। अब हम जानते हैं कि मेवालाल चौधरी ने राजनीति में एंट्री कैसे की। कुलपति बनने की तरह ही चौधरी की राजनीति में एंट्री की सीढ़ी उनकी पत्नी बनी। मेवालाल चौधरी की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी राजनीति में काफी सक्रिय रही थी। वो जदयू के मुंगेर प्रमंडल की सचेतक भी रही थी। 2010 से 2015 तक वे तारापुर से विधायक चुनी गईं। साल 2019 में गैस सिलेंडर में लगी आग में झुलसने से उनकी जान चली गई। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की जान जाने के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की है। इसके लिए उन्होंने DGP SK सिंघल को पत्र भी लिखा है। कृषि विश्वविद्यालय से मेवालाल चौधरी रिटायर हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको उनकी पत्नी की जगह 2015 में JDU से टिकट दिया। मेवालाल तारापुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हो गए। बहाली में गड़बड़ी और राजभवन में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विपक्षी तेवर इनके खिलाफ कड़े होने की वजह से नीतीश कुमार ने इन्हें 2017 में JDU से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब 2020 में चुनाव में फिर से विधायक निर्वाचित होने पर मेवालाल की किस्मत का दरवाजा खुला और तुरंत बंद भी हो गया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है। राज्य सरकार से सवाल पूछा कि क्या मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट दी गई है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर तंज कसा कि क्राइम और करप्शन की बात करते रहेंगे या फिर उस पर अमल भी करेंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ इस बात को लेकर मेवालाल पर आक्रामक है कि उन्हें राष्ट्रगान तक नहीं आता है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति और विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें राज्य के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि मेवालाल चौधरी राष्ट्रगान की सही पंक्तियां नहीं गा पा रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी शर्म बची है क्या या अंतरात्मा डुबा दी है?
विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने कहा कि मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। मैं चार्ज शीटेड नहीं हूं, सारा मामला कोर्ट में है। चौधरी ने कहा, सामने आकर तेजस्वी या कोई भी नेता मुझसे बहस कर ले। उन्होंने धमकी दी कि वे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ 50 करोड़ का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की जान जाने के मामले में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर मैं कानूनी नोटिस भेजूंगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।